हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ईयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम भी यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50 डेज मैराथन की वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 डेज में 50 वीडियोस अपलोड करेंगे और कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज हम अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हर रोज रात 10 बजे आ जाता है। आज हमारा डे 36 है। हमने लास्ट 35 डेज में 3500 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के उसे देखिए और अपनी तैयारी और ज्यादा अच्छी कीजिए। देखिए, जब हम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं, हमें सबका आंसर आने लग जाता है, तो एक अच्छा हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 36, जिसमें हम ये हमारा लास्ट मॉक टेस्ट है मैनेजमेंट का। और इस मैनेजमेंट के मॉक टेस्ट को मिलाकर के हमने 500 एमसीक्यू सिर्फ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं। कल से हम लेकर के आएंगे आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अगले 500 एमसीक्यूज। उन्हें भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। आज का हमारा जो एमसीक्यू है वो है हमारा 3501 से 3600 तक। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। कुछ दोस्तों का भी भला हो जाए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मालूम है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401 और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल अप्रोच मैनेजमेंट इज अ डैश। एम्पेरिकल अप्रोच के हिसाब से मैनेजमेंट डैश है। पहला ऑप्शन स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप अमंग पीपल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल अप्रोच मैनेजमेंट इज अ स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 402 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश। किसने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था? पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन फयोल, तीसरा ऑप्शन चेस्टर बर्नार्ड, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 403 क्वेश्चन है हमारा, MBO offers the basis for assessing the dash। पहला ऑप्शन टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन अथॉरिटी, चौथा ऑप्शन सब्जेक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ को कहा जाता है, ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 404 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू रिलाइव टॉप लेवल एग्जीक्यूशन फ्रॉम डैश। पहला ऑप्शन परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन रूटीन मैटर्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू रिलाइव टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रूटीन मैटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 405 क्वेश्चन है हमारा, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप अमंग पीपल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑप्शन सी अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस। इसे अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 406 क्वेश्चन है हमारा, कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। पहला ऑप्शन कंट्रोलेबल प्रीमाइस, दूसरा ऑप्शन सेमी कंट्रोलेबल, तीसरा ऑप्शन अनकंट्रोलेबल,
चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोलेबल प्रीमाइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407, क्वेश्चन है हमारा स्मॉल प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन स्केड्यूल, दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन बजट, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ स्मॉल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408, क्वेश्चन है हमारा गाइड पोस्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज डैश। पहला ऑप्शन रूल, दूसरा ऑप्शन पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन स्ट्रेटेजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइड पोस्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज रूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रूल्स आपको गाइड करता है कि मैनेजरियल एक्शंस क्या लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स कम बेसिकली मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन। तो वही तो आपको एक हिसाब से गाइड कर रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन है हमारा पॉलिसीज आर डैश। पहला ऑप्शन शॉर्ट रेंज प्लान, दूसरा ऑप्शन मीडियम टर्म प्लान, तीसरा ऑप्शन लॉन्ग रेंज प्लान, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल। पॉलिसीज आर शॉर्ट रेंज प्लान, पॉलिसीज आर मीडियम टर्म प्लान, पॉलिसीज आर लॉन्ग रेंज प्लान। तो ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सारी चीजें होती है पॉलिसीज में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410, क्वेश्चन है हमारा अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी इज डैश। किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन बजट, तीसरा ऑप्शन प्लान, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी इज अ प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज डैश प्रोसेस। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। प्लानिंग क्या है। पहला ऑप्शन डायरेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन थिंकिंग, तीसरा ऑप्शन फोरकास्टिंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग में कहा जाता है ना प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, क्वेश्चन है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स विच आर डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन लॉन्ग रेंज प्लान्स, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट रेंज प्लान्स, तीसरा ऑप्शन मीडियम रेंज प्लान्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको मालूम है मैनेजमेंट की जो हायरार्की होती है उसमें तीन पार्ट डिवाइडेड होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इट इज कंसर्न विद द टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स व्हिच आर शॉर्ट रेंज प्लान्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, वो शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाते हैं, टॉप लेवल लॉन्ग रेंज बनाते हैं, जो लोअर लेवल होते हैं वो शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, क्वेश्चन है हमारा पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रोसीजर्स आर स्पेसिफिक, डिटेल्ड, रिजिड, ऑल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पे फ्लेक्सिबल आ रहा है उसको जब आप कंपेयर कर रहे हो तो रिजिड से ही कंपेयर करोगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रोसीजर आर रिजिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, क्वेश्चन है हमारा डैश इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग। इनमें से किसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग। पहला ऑप्शन प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, तीसरा ऑप्शन पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेटेजी इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, क्वेश्चन है हमारा dash indicates the exact manner in which the integrated series of activities will have to be performed। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, सीरीज की जगह सीरियस टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा इसके लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसे हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट तरीका जिसमें हम इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, चौथा ऑप्शन है आपका स्टाफिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, आप बताइए क्या होना चाहिए।
बताइए 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 बताइए, सोच लीजिए। डैश इंडिकेट्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विल हैव टू बी परफॉर्म्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसीजर। Procedure indicates the exact manner in which the integrated series of activities will have to be performed. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416, क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय डैश। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कौन बनाता है? पहला ऑप्शन डायरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417, क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डैश। पहला ऑप्शन रूल्स, दूसरा ऑप्शन रूम्स, तीसरा ऑप्शन रूट्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जब हम सेटअप करते हैं तो उसमें हम फॉर्मली लोगों को जगह देते हैं और काम बता देते हैं कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली में रोल क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन है हमारा, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डैश। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्या अवॉइड करता है, किस चीज का डुप्लीकेशन अवॉइड करता है? पहला ऑप्शन एक्शन, दूसरा ऑप्शन एक्टिविटीज, तीसरा ऑप्शन असेट्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ activities. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419, क्वेश्चन है हमारा, पावर इज द एबिलिटी टू डू डैश। पहला ऑप्शन समथिंग, दूसरा ऑप्शन एनीथिंग, तीसरा ऑप्शन ऑर्डर, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है पावर इज द एबिलिटी टू डू, क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इज समथिंग। पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पावर क्या है? एक एबिलिटी है, कुछ भी करने की एबिलिटी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डैश। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी इक्वल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इफेक्टिव और नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टेन डैश। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है ताकि हम कुछ कर सकें, क्या कर सकें, क्या परफॉर्म कर सकें। पहला ऑप्शन टास्क, दूसरा ऑप्शन टॉक्स, तीसरा ऑप्शन टेस्ट्स, चौथा ऑप्शन नन। कितना इजी क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द डैश। ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द वर्ड्स, वर्क, सुपरवाइजर, नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द वर्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424, क्वेश्चन है हमारा, अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड डैश। अथॉरिटी जो टॉप से बॉटम तक जा रही है उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन फॉर्मल अथॉरिटी, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन दोनों कहते हैं, मतलब बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, और चौथा है नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425वां, 425, क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन मैनेज इज कॉल्ड डैश। कितने लोगों को, मतलब एक मैनेजर, मतलब कितने सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर मैनेज कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन डेलीगेशन, दूसरा ऑप्शन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन नन। इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या होगा? The number of subordinates that a manager can manage is called option B, span of management. Okay, option B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 426, क्वेश्चन क्या? द स्टाफ आर एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस टू डैश। जो स्टाफ है वो एक्सपर्ट हैं, किसको एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं? पहला ऑप्शन वर्कर्स, दूसरा ऑप्शन लाइन वर्कर्स, तीसरा ऑप्शन लाइन ऑफिसर्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
C. Line officers. The staff are experts who provide advice to line officers. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427. क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स डैश. जो फंक्शनल अथॉरिटी होती है वो क्या चीज इंश्योर करती है? पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, चौथा ऑप्शन नन. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स, ऑप्शन सी बेटर डिवीजन ऑफ लेबर. जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो क्या इंश्योर करती है? जो लेबर है उनका सही हिसाब से डिवीजन हो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428. क्वेश्चन है हमारा, एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश. जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन इंटेलिजेंट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन इंटरेस्ट टेस्ट, चौथा ऑप्शन ऑल. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी एप्टीट्यूड तो टेस्ट करते ही हैं, इंटेलिजेंस भी टेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट भी टेस्ट करते हैं. मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429. क्वेश्चन है हमारा, शिफ्टिंग अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज डैश. एक ट्रेनी को एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट करने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन जॉब रोटेशन, दूसरा ऑप्शन जॉब प्लेइंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम्ड लर्निंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि शिफ्टिंग अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज जॉब रोटेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. स्टाफिंग में आप इसे, जो चैप्टर है ना आपका, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. पूरे मैनेजमेंट के 100 से ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक पे, छोटे छोटे ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. आप टॉपिक टाइप कीजिए, नाम टॉपिक के आगे EU कॉमर्स स्कॉलर टाइप कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं. डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430. क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ डैश. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किस चीज का बेसिस सर्व करता है? पहला ऑप्शन ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन स्टाफिंग. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन. प्रमोशन मिले, ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431. क्वेश्चन है हमारा, डैश इज कंसर्न विद डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब. पहला ऑप्शन मैन पावर प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विथ डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432. क्वेश्चन है हमारा, द सुपरवाइजर मोटिवेट द सबऑर्डिनेट इन डैश. पहला ऑप्शन कंसल्टेटिव डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन फ्री रियन डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सुपरवाइजर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स इन फ्री रियन डायरेक्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433. क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन इज नोन एज डैश. डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन कमांड, दूसरा ऑप्शन सुपरविजन, तीसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन नन. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज नोन एज सुपरविजन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434. क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन हैज द फॉलोइंग फंक्शंस. डायरेक्शन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला ऑप्शन सुपरविजन, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन, तीसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन ऑल. अगर आपने डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा है ना तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर सुपरविजन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है. तो ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435. क्वेश्चन है हमारा, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इज डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, सुपरविजन, नन. लोगों को बताना कि क्या करना है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे डायरेक्टिंग बोलेंगे, मोटिवेटिंग बोलेंगे, सुपरविजन बोलेंगे, या कुछ नहीं बोलेंगे इनमें से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया तो डायरेक्टिंग ही है ना एक हिसाब से. टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इज डायरेक्टिंग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436. क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश. जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन ऑल.
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437, क्वेश्चन हमारा कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ डैश। कंट्रोल जो है वो किस चीज का फंक्शन है? पहला ऑप्शन मतलब किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने का, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने का, कि सारे मैनेजर्स का फंक्शन होता है कंट्रोलिंग करने का, या किसी का फंक्शन नहीं होता? किसी का तो हो नहीं सकता भैया, किसी का तो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए 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 बताइए। एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑप्शन सी, ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना दोस्तों, सबका काम होता है कंट्रोल करने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश। जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या सारे की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439, क्वेश्चन है हमारा द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज डैश। पहला ऑप्शन फ्लेक्सिबल, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन सूटेबल, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440, क्वेश्चन है हमारा सीपीएम एम्फेसिस। सीपीएम किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है? पहला ऑप्शन टाइम, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट एज वेल एज टाइम, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्ट एज वेल एज टाइम। ठीक है, दोनों चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441, क्वेश्चन हमारा बीईपी इज अ फंक्शन ऑफ डैश। बीईपी किसका फंक्शन है? पहला ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट, चौथा ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीईपी इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 442, क्वेश्चन है हमारा द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। मैनेजमेंट का दिल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग, चौथा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेटिंग। द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हर फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके नीचे वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सही सही जवाब है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443, क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद डैश। एमबीओ का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? पहला ऑप्शन सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशंस, दूसरा ऑप्शन फेटरॉन प्लान, तीसरा ऑप्शन रिव्यू, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि हम आपकी ऑब्लिगेशंस मतलब रिस्पांसिबिलिटी सेटअप कर देते हैं, दे देते हैं जिम्मेदारी। पहले जिम्मेदारी बना लेते हैं ना, ऑब्लिगेशन इज वो जिम्मेदारी बनाना, रिस्पांसिबिलिटी डेवलप करना, फिर रिस्पांसिबिलिटी देना। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444, भाई साहब कितना ज्यादा क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। ये है हमारा मैनेजमेंट इज अ डैश। मैनेजमेंट क्या है? पहला ऑप्शन प्रोफेशन, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल्स, तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट इज नॉट अ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है? पहला ऑप्शन सिंगल एक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन ग्रुप एक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन बोथ ग्रुप एंड सिंगल एक्टिविटी, चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी आइसोलेशन में नहीं होता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कभी आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हमेशा ग्रुप में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट अप्लाइज टू डैश। मैनेजमेंट कहां अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन बिजनेस यूनिट,
दूसरा ऑप्शन फैमिली, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट और आखिरी ऑप्शन ऑल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, बिजनेस में भी होता है, फैमिली में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, और आंसर है ऑप्शन डी ऑल, हर जगह एप्लीकेबल है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447, क्वेश्चन है हमारा मैनेजर नीड्स 3 स्किल्स सच एज टेक्निकल, ह्यूमन एंड डैश। मैनेजर को 3 स्किल की जरूरत होती है, टेक्निकल, ह्यूमन और कौन सी? ठीक है, पहला ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन एक्यूरेसी और चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ मैनेजर नीड्स 3 स्किल्स सच एज टेक्निकल, ह्यूमन एंड 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 कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448, क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू डैश। किसके हिसाब से, कौन ऑथर था जो ये बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एक वाइडर कॉन्सेप्ट है? पहला ऑप्शन ओलिवर शेल्टॉम, दूसरा ऑप्शन फेओल, तीसरा ऑप्शन हेरनॉल्ड कून्स और चौथा ऑप्शन विलियम न्यूमैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे फ्यूल जी थे। फ्यूल जी के हिसाब से है, फ्यूल जी याद है ना आपको, फ्यूल जी। तो मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल जी, ऑप्शन बी हेनरी फ्यूल, सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449, क्वेश्चन है हमारा एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। किसने डेवलप किया था? पीटर एफ ड्रकर ने किया था, चेस्टर बर्नैल ने किया था, फ्यूल ने किया था, नन किसी ने नहीं किया था। बताइए किसने किया था, बताइए बताइए बताइए। सही बता रहे हैं आप, एकदम सही है एकदम। एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 450, क्वेश्चन है हमारा एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द डैश। पहला ऑप्शन ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन इक्वालिटी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 451, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे नीचे मतलब यहाँ 5 पर्सनालिटीज दी है ऑप्शन में और पूछा गया है कि इनमें से किसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। पहला ऑप्शन हेनरी मिन्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन एफ डब्ल्यू टेलर, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्योल, चौथा ऑप्शन एल्टन मैयो और पांचवा ऑप्शन मैरी पार्कर फॉलेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 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 बी एफ डब्ल्यू टेलर, बिल्कुल सही जवाब। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। तो एफ डब्ल्यू टेलर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 452, क्वेश्चन है हमारा देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, दिस कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय हेनरी फ्यूल इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जहां पे उन्होंने बोला था कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंट्रलाइजेशन, चौथा ऑप्शन है हमारा ए एंड बी, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ साथ यूनिटी ऑफ कमांड, और पांचवा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कॉन्सेप्ट है उसमें हेनरी फ्यूल ने बताया कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इनमें से किस पर्सनालिटी को हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन अब्राहम मैस्लो, दूसरा ऑप्शन डगलस मैग्रॉर, तीसरा ऑप्शन एल्टन मायो, चौथा ऑप्शन मैक्स वेबर, पांचवा ऑप्शन मैरी पार्कर फॉलेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एल्टन मायो is considered as the father of human relations approach. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, क्वेश्चन है हमारा रेंसिस लेकर्ट proposed a concept of integrating individual and organizational goals. What is the concept called? रेंसिस लेकर्ट ने
एक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल का इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब होना चाहिए यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल का भी गोल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होना चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ एक इंडिविजुअल के गोल को हमें यूनिफाई करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा क्या जाता है? पहला ऑप्शन गोल मर्जर, दूसरा ऑप्शन लिंकिंग गोल्स, तीसरा ऑप्शन इंटीग्रल पिन, चौथा ऑप्शन लिंकिंग पिन, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिंकिंग पिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे रेंसिस लिकर्ट ने इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट के तहत ये बताने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सुपीरियर और उसका सबऑर्डिनेट मिल करके एक कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करता है। डिफाइन ईच individual's major areas of responsibility in the terms of the result expected of him or her, and use of these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members. It refers to dash. इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है, मतलब यहाँ जो 5 चीजें बताई गई हैं उनमें से किसी ना किसी का ये एक हिसाब से परिभाषा है, डेफिनेशन है या मीनिंग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिबरेटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे MIS भी कहा जाता है। तीसरा आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, चौथा ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पांचवा नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सुपीरियर सबऑर्डिनेट मिल करके कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल का मेजर एरिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट के फॉर्म में। ठीक है, और इन रिजल्ट्स को मेजर भी करते हैं बाद में। ठीक है, असेस भी करते हैं। तो दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456, क्वेश्चन है हमारा Henry Mintzberg, in his first comprehensive study, concluded that what managers do can be best be described by looking at the managerial roles they engage in at work. He divided the managerial roles into how many heads? ठीक है, हेनरी मिट्सबर्ग ने अपनी बहुत डिटेल स्टडी थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी, उसमें उन्होंने बोला कि जो मैनेजरियल रोल्स हैं, जो मैनेजर्स काम भी करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं, मतलब काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके जो भी रोल्स होते हैं, उनके एंगेजमेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ वो उलझे हुए हैं काम में, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं काम में, उसके हिसाब से डिवाइड किया है। तो ये कितने मैनेजरल रोल्स हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ठीक है, सवाल आप समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5, पांचवा ऑप्शन 6। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हेनरी मिन्सबर्ग ने जो मैनेजरल रोल्स हैं उनको टोटल 3 हेड्स में डिवाइड किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसिडर्ड एज लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज। इनमें से किस फंक्शन को एंटरप्राइज का लाइफ स्पार्क कहा जाता है? विच सेट्स इन मोशन द एक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, जो लोगों को काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन स्टाफिंग, चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग, पांचवा ऑप्शन कंट्रोलिंग। तो आप समझते हैं, दिस इज डायरेक्टिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप लोगों को काम प्रोवाइड करा देते हो, लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लान इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। इनमें से कौन सा प्लान शॉर्ट टर्म प्लान कहलाता है? पहला ऑप्शन स्ट्रेटेजिक प्लान, दूसरा ऑप्शन टैक्टिकल प्लान, तीसरा ऑप्शन ऑपरेशनल प्लान, चौथा ऑप्शन कंटिंजेंसी प्लान और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 459, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग टेक्निक used to extract ideas from a group of people. Under this technique, groups are formed and each individual is provided with a platform to explore and express their ideas to others. ठीक है, इनमें से किस
डिसीजन मेकिंग टेक्निक के तहत जो आइडियाज हैं उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लोगों के बीच में से, और इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ फॉर्म कर सके, उसे एक्सप्लोर कर सकें, उसे एक्सप्रेस कर सकें। मतलब जो लोग हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो अपने आइडियाज, व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन डेल्फी टेक्निक, दूसरा ऑप्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा ऑप्शन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, चौथा ऑप्शन मल्टी वोटिंग और पांचवा है डिडैक्टिक इंटरैक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ही एक ऐसा डिसीजन मेकिंग तरीका है जहां पे हम ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में से आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें मौका देते हैं कि वो इन अपने आइडियाज को मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करें, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग विथ एन ओवरली हाई सैलरी रिक्वेस्ट रिजल्टेड इन हायर सैलरी ऑफर्स, विच ऑफ द बायस कैन बी अबव स्टेटेड बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, ऊपर ये जो बायस बोला गया किस टाइप का बायस है? पहला ऑप्शन कंफर्मेशन बायस, दूसरा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन हाई साइड बायस, चौथा ऑप्शन एंकरिंग बायस और पांचवा है द हेलो बायस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टार्टिंग विथ एन ओवरली हाई सैलरी रिक्वेस्ट रिजल्टेड इन हायर सैलरी ऑफर्स इज एन एंकरिंग बायस, ऑप्शन डी। क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 461 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूसेस द स्पेशलाइजेशन इन डूइंग टास्क एट द लोअर लेवल। ठीक है, पहला ऑप्शन फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा ऑप्शन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन डिवीजन ऑफ लेबर, चौथा ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन और पांचवा ऑप्शन मोशन स्टडी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप एक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस द स्पेशलाइजेशन इन डूइंग टास्क एट द लोअर लेवल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 462 क्वेश्चन है हमारा, रेंसिस लेकर्ट इज बेस्ट नोन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स इनटू 4 कैटेगरीज। रेंसिस लेकर्ट जो है वो लीडरशिप स्टाइल को 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, उनको जाना जाता है। What is the style when, उस स्टाइल को क्या कहते हैं जब लीडर्स हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स एंड इंश्योर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी पार्टिसिपेटिव, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव जो खासियत है उसकी यह है कि जो लीडर्स हैं उनका अपने सबऑर्डिनेट्स में पूरा कॉन्फिडेंस होता है और वो इंश्योर करते हैं मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 463 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स गिव्स अ क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। पहला ऑप्शन क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरा ऑप्शन पर्ट टेक्निक, तीसरा ऑप्शन MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट टेक्निक और MIS ये तीनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो क्वांटिटेटिव अप्रोच बताते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 464 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्टोपैक, OCTOPAC, ऑक्टोपैक refers to which of the following concept in management। ठीक है, पहला ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट फंक्शंस और पांचवा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ऑक्टोपैक रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट्स अ concept which is related to human resource development. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 465 क्वेश्चन है हमारा, WM Deming suggests 4-step model into implementing TQM in the organization. Which of the following represents the model? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन PDOC, दूसरा ऑप्शन PLDC, तीसरा ऑप्शन PDCA, चौथा ऑप्शन PACD और आखिरी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी PDCA। PDCA
डिफाइन रिप्रेजेंट करता है टीक्यूएम के मॉडल को। ठीक है, ऑप्शन सी पीडीसी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466, क्वेश्चन है हमारा, laterally mobilizing employees and letting them serve their task at different levels, roles, skills to evaluate employees' performance and find a best fit role for their profile. The above statement refers to job enrichment, job enlargement, job rotation, job analysis, both A and B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉब रोटेशन। ये जॉब रोटेशन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जॉब रोटेशन में यही होता है ना, लेटरली मोबिलाइजिंग एम्प्लॉयज एंड लेटिंग देम सर्व देयर टास्क एट डिफरेंट लेवल्स, रोल्स, स्किल्स टू evaluate employees performance and find a best fit role for their profile. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 467, क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज गोल्डन हैंडकफ। इनमें से कौन सा वेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे गोल्डन हैंडकफ कंसिडर किया जाता है। पहला ऑप्शन प्रॉफिट शेयरिंग, दूसरा ऑप्शन ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लीव ट्रैवल अलाउंस, चौथा ऑप्शन ग्रेचुइटी, पांचवा ऑप्शन डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अलाउंस नहीं अलाउंस होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान is a concept of wage administration which is considered as golden handcuff. Option B is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468, क्वेश्चन है हमारा, रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन एंड ग्रेडिंग मेथड आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से किसके साथ रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन और ग्रेडिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन जॉब एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन जॉब इवैल्यूएशन, तीसरा ऑप्शन जॉब डिजाइन, चौथा ऑप्शन ट्रेनिंग, पांचवा ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन में रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन और ग्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469, क्वेश्चन है हमारा, रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन एंड ग्रेडिंग मेथड आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से किसके साथ ये जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन जॉब एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन जॉब इवैल्यूएशन, तीसरा ऑप्शन जॉब डिजाइन, चौथा ऑप्शन ट्रेनिंग, पांचवा ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन में रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन ग्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन है हमारा, it is a form of training with the goal of making people aware of their own goals as well as their prejudices and are more sensitive to others and to the dynamics of the group interaction. What does it refers to? ठीक है, ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, टोटल पांच है, जिसमें चार एक ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे ट्रेनिंग के फॉर्मेट्स हैं जो आपको अवेयर करते हैं कि आपका कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, उसे आपको अचीव करना है, आपको उसके प्रति सेंसिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रेनिंग का एक तरीका है। पहला ऑप्शन इन बास्केट ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन सिमुलेशन ट्रेनिंग, चौथा ऑप्शन रोल प्लेइंग और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग with the goal of making people aware of their own goals as well as their prejudices and are more sensitive to others and to the dynamics of group interaction. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मॉडल follows result based approach and takes into account रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मॉडल है जो फॉलो करता है रिजल्ट बेस्ड अप्रोच, एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड जिसमें हमें रिजल्ट दिखना चाहिए और टेक्स इनटू अकाउंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन, दूसरा ऑप्शन एडी मॉडल, तीसरा ऑप्शन किर्क पैट्रिक मॉडल और चौथा ऑप्शन फिलिप्स मॉडल, पांचवा नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिप्स मॉडल। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है ट्रेनिंग का जो फॉलो करता है रिजल्ट बेस्ड अप्रोच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472, क्वेश्चन है हमारा, अ मेथड ऑफ करियर पाथिंग दैट कंटेन्स बोथ वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स
and a series of horizontal opportunities is called as dash. ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन ट्रेडिशनल करियर पाथ, दूसरा ऑप्शन डुअल करियर पाथ, तीसरा ऑप्शन नेटवर्क करियर पाथ, चौथा ऑप्शन लेटरल स्किल पाथ, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क करियर पाथ इज अ मेथड ऑफ करियर पाथिंग दैट कंटेन्स बोथ वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स एंड अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473, क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच मैनेजर्स मेक टॉप डाउन असेसमेंट एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स इन एनुअल मीटिंग इज कॉल्ड डैश। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी, चौथा ऑप्शन करियर डेवलपमेंट, उसके बाद आखिरी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस इन विच मैनेजर मेक टॉप डाउन असेसमेंट एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट इन एनुअल मीटिंग इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474, क्वेश्चन है हमारा, which of the following appraisal method focuses on the employee's future performance rather than the past one? इनमें से कौन सा अप्रेजल मेथड फ्यूचर में मतलब फोकस क्या करता है कि जो परफॉर्मेंस था पास्ट में उसे छोड़ करके फ्यूचर पे फोकस किया जाता है कि पास्ट में जो था सो था, फ्यूचर में चीजें और अच्छी हो सकती हैं, मतलब ऐसा ही कंपैरिजन का मेथड है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन पेड कंपैरिजन, दूसरा ऑप्शन 360 डिग्री अप्रेजल, तीसरा ऑप्शन क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल, चौथा ऑप्शन साइकोलॉजिकल अप्रेजल, पांचवा ऑप्शन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल अप्रेजल। ये अप्रेजल का मेथड है जो फोकस करता है एम्प्लॉय के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, ना कि पास्ट पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475, क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्किल्ड एट क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इंसाइट इज कॉल्ड एज। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्किल्ड एट क्रिएटिंग, जिस जो स्किल्ड है मतलब स्किलफुल है क्रिएट करने में, एक्वायर करने में और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और उसे मॉडिफाई करने के लिए, ताकि नई नॉलेज को आप ला सके, नई इंसाइट्स को पता लगा सके, इसे हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है स्किल्ड एट क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इंसाइट, इसे हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 476 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंश्योर्स अ राइट फिट फॉर अ राइट जॉब? इनमें से कौन सा प्रोसेस बताता है कि राइट फिट फॉर अ राइट जॉब, मतलब समझ रहे हैं ना? पहला ऑप्शन है स्टाफिंग, दूसरा ऑप्शन है रिक्रूटमेंट, तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन, चौथा ऑप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन, पांचवा ऑप्शन है जॉब डिजाइन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टाफिंग। स्टाफिंग process ensures the right fit for a right job. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477, क्वेश्चन है हमारा, और जॉब कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कोर डायमेंशंस बाय जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। जो जॉब है उसे हम कितने कोर डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच के तहत? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5 और पांचवा ऑप्शन 6। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉब कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 core dimensions by job characteristics approach. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मैस्लॉस हायरार्की ऑफ नीड्स, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ नीड? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन साइकोलॉजिकल, दूसरा ऑप्शन सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन सोशल, चौथा ऑप्शन एस्टीम और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी थी ना नीड वाली, उसके हिसाब से जो अचीवमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस है वो किस हेड के अंदर आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्टीम। ठीक है, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 479, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल थियरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोस्टोसिस? पहला ऑप्शन गोल सेटिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन मयोस थ्योरी, तीसरा ऑप्शन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और पांचवा है ईआरजी थ्योरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी is a motivational theory which is based on the concept of
homostosis. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480, क्वेश्चन है हमारा इन मोटिवेशन थियरीज सैटिस्फैक्शन डिसैटिस्फैक्शन थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ठीक है, मोटिवेशन थियरी में सैटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन थियरी किसने इंट्रोड्यूस की थी? पहला ऑप्शन हेनरी मिन्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन क्लेटन पॉल ऑल्डेफरर, तीसरा ऑप्शन फेडरिक हर्ट्जबर्ग, चौथा ऑप्शन मैकलेंड और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने सैटिस्फैक्शन डिसैटिस्फैक्शन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था मोटिवेशन थियरीज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481, क्वेश्चन है हमारा व्हेन एम्प्लॉइज रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन द टॉप एंड नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन फॉर वर्क, इट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। ठीक है, जहां पे एम्प्लॉइज रैंक करते हैं जॉब सिक्योरिटी को ऑन द टॉप और नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन फॉर वर्क, ये किस थ्योरी के अंदर आता है? पहला ऑप्शन थ्योरी एक्स, दूसरा ऑप्शन थ्योरी वाई, तीसरा ऑप्शन थ्योरी जेड, चौथा ऑप्शन एरग्रीस थ्योरी और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स के हिसाब से एम्प्लॉइज रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन टॉप एंड नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन फॉर वर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482, क्वेश्चन है हमारा फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज ऑफ मोटिवेशन। फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किस मोटिवेशन थियरी के साथ लिंक्ड है? पहला ऑप्शन टू फैक्टर थियरी, दूसरा ऑप्शन ईआरजी थियरी, तीसरा ऑप्शन मायोस मोटिवेशन थियरी, चौथा ऑप्शन इक्विटी थियरी, पांचवा ऑप्शन गोल सेटिंग थियरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईआरजी थियरी। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विथ ईआरजी थियरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483, क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू मैकलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर कॉल्ड गैम्बलर्स। ठीक है, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी जो मैकलैंड ने दी थी उसके हिसाब से किन एम्प्लॉइज को गैम्बलर कंसिडर किया जाता है? पहला ऑप्शन इंडिविजुअल्स विथ हाई अचीवमेंट नीड्स, दूसरा ऑप्शन इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय पावर, तीसरा ऑप्शन इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय एफिलिएशन, अगला ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल्स विथ हाई अचीवमेंट नीड्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, क्वेश्चन है हमारा गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान डिजाइन टू मोटिवेट एंड गाइड अ पर्सन और अ ग्रुप टुवर्ड्स अ गोल। गोल सेटिंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय डैश। गोल सेटिंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? पहला ऑप्शन बी एफ स्किनर, दूसरा ऑप्शन रिचर्ड रैन, तीसरा ऑप्शन एल्बर्ट बैंड्यूरा, चौथा ऑप्शन एडविन लॉकी, पांचवा ऑप्शन विक्टर एच रूम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान डिजाइन टू मोटिवेट एंड गाइड अ पर्सन और ग्रुप टुवर्ड्स अ गोल। गोल सेटिंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय एडविन लोकी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, क्वेश्चन है हमारा दिस थियरी हाइलाइट्स दैट रिवॉर्ड्स दैट मेनली हैव अ कंट्रोलिंग aspect tend to decrease intrinsic motivation. It is also a subset of self-determination theory. पहला ऑप्शन reinforcement theory, दूसरा ऑप्शन expectancy theory, तीसरा ऑप्शन cognitive evaluation theory, चौथा ऑप्शन maturity immaturity theory, पांचवा ऑप्शन none of the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी is also a subset of self determination theory. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 486, क्वेश्चन है हमारा which of the following statements is true with respect to Porter and Lawler's expectancy theory? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पोर्टर और लॉलर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हिसाब से? पहला ऑप्शन satisfaction always lead to better performance, दूसरा ऑप्शन satisfaction does not always lead to better performance, तीसरा ऑप्शन performance always result in satisfaction, चौथा ऑप्शन performance results is in satisfaction if reward system are effective, और आखिरी ऑप्शन बी एंड डी आर ट्रू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, बी एंड डी आर ट्रू। मतलब satisfaction does not always leads to better performance, ये भी सही है, और ऑप्शन डी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन सेटिस्फैक्शन इफ रिवॉर्ड सिस्टम्स आर इफेक्टिव, ये भी सही है।
ठीक है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन ई जो है जिसमें लिखा है बी एंड डी आर बोथ आर ट्रू, तो हमारा ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487, क्वेश्चन हमारा व्हाट इज पिग्मेलियन इफेक्ट। पहला ऑप्शन, फॉर्म ऑफ सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी इन विच बिलीविंग समथिंग कैन मेक इट ट्रू। दूसरा ऑप्शन, इट रेफर्स टू गेनिंग relevant experience increasing efficacy. तीसरा ऑप्शन, gaining confidence when you see yourself as similar to the persons you are observing. चौथा ऑप्शन ए एंड बी, पांचवा ऑप्शन बी एंड सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म ऑफ सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी इन विच बिलीविंग समथिंग कैन मेक इट ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, क्वेश्चन है हमारा मोटिव्स stimulates a specific behavior within an individual to accomplish a desired goal. Curiosity and manipulation fall under which of the following motives? पहला ऑप्शन प्राइमरी मोटिव्स, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी मोटिव्स, तीसरा ऑप्शन जनरल मोटिव्स, चौथा ऑप्शन बी एंड सी और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल मोटिव्स। ठीक है, जनरल मोटिव्स आता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489, क्वेश्चन है हमारा people behave as they do because of the kind of consequences they experience as a result of their behavior. Which of the following thinkers has propounded above concept? पहला ऑप्शन, लेमन पॉटर एंड एडवर्ड लॉयर, दूसरा ऑप्शन मैकग्रॉर, तीसरा ऑप्शन व्रूम, चौथा ऑप्शन बी एफ स्किनर, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एफ स्किनर। इनके हिसाब से ये परिभाषा, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, बस ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490, क्वेश्चन है हमारा अ स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दैट नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर, द एक्सपीरियंस इज सो enjoyable that people will continue to do it even at great cost for the sheer sake of doing it. This refers to which of the following theories? पहला ऑप्शन गोल सेटिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन फ्लो थ्योरी, तीसरा ऑप्शन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पांचवा ऑप्शन ईआरजी थ्योरी। दोस्तों इन सारे थियरीज के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हम इन सारे थियरीज के ऊपर सेपरेट वीडियोस जरूर बना करके अपलोड करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लो थ्योरी। ठीक है, फ्लो थ्योरी के ऊपर पूरी डेफिनेशन दी गई है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491 और क्वेश्चन है हमारा motive stimulates a specific behavior within an individual to accomplish a desired goal. Curiosity and manipulation fall under which of the following motives? Primary motive, secondary motive, general motives, B and C, none of the above. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल मोटिव्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है पीपल बिहेव एज दे डू बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दे एक्सपीरियंस एज द रिजल्ट ऑफ देयर बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज प्रोपाउंडेड अबव कॉन्सेप्ट? पहला ऑप्शन लेमन पॉटर एंड एडवर्ड लॉयर, दूसरा ऑप्शन मैकग्रॉर, तीसरा ऑप्शन व्रूम, चौथा ऑप्शन बी एफ स्किनर, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एफ स्किनर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493, क्वेश्चन हमारा स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दैट नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर, द एक्सपीरियंस इज सो एंजॉयबल दैट द पीपल विल कंटिन्यू टू डू इट इवन एट अ ग्रेट कॉस्ट फॉर द sheer sake of doing it. This refers to which of the following theories? पहला ऑप्शन गोल सेटिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन फ्लो थ्योरी, तीसरा ऑप्शन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पांचवा ऑप्शन ईआरजी थ्योरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लो थ्योरी। इसे फ्लो थ्योरी कंसिडर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 494, क्वेश्चन है हमारा एन इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू सर्टेन स्टिमुली resulting from prior exposure to related visuals or audio messages is called as dash. पहला ऑप्शन कॉन्शियस मोटिवेशन, दूसरा ऑप्शन अनकॉन्शियस मोटिवेशन, तीसरा ऑप्शन लर्न इंडस्ट्रियसनेस, चौथा ऑप्शन प्राइमिंग, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सर्टेन स्टिमुली रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर एक्सपोजर टू रिलेटेड विजुअल्स और ऑडियो मैसेजेस इज कॉल्ड प्राइमिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 495 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स वाज यूज्ड टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिकली स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन सा मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन शैनन एंड वीवर मॉडल, दूसरा ऑप्शन एरिस्टोटल मॉडल, तीसरा ऑप्शन श्रैम मॉडल, चौथा ऑप्शन मैकलीन मॉडल, पांचवा ऑप्शन बेरलो मॉडल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल मॉडल वाज यूज्ड टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 496 क्वेश्चन है हमारा, द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन internal factors and overlooking the influence caused by the external factors is called as dash। पहला ऑप्शन selective perception, दूसरा ऑप्शन सेल्फ सर्विंग बायस, तीसरा ऑप्शन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, चौथा ऑप्शन कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, पांचवा ऑप्शन साइकोलॉजिकल बैरियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स एंड ओवरलुकिंग द इन्फ्लुएंस कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स इज कॉल्ड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 497 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द इमरजेंस ऑफ अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा फॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन है जो फैसिलिटेट करता है इमरजेंस ऑफ अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन? पहला ऑप्शन व्हील, दूसरा ऑप्शन चेन, तीसरा ऑप्शन ऑल चैनल, चौथा ऑप्शन सर्कल, पांचवा ऑप्शन वर्टिकल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हील। ठीक है, व्हील is a type of formal network communication जो facilitate करता है emergence of a leader in the organization। ऑप्शन ए is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 498 क्वेश्चन है हमारा, the type of communication that stretches throughout the organization in all direction irrespective of authority level is called as dash। पहला ऑप्शन इंटरवाइन नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन ग्रेप वाइन, तीसरा ऑप्शन लिंक्ड चेन, चौथा ऑप्शन मेश, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्ट्रेचेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ अथॉरिटी लेवल इज कॉल्ड एज इंटरट्वाइन नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 499 क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ इमरजेंसीज the subordinate of one line authority communicating with subordinate of another line authority is called as dash। ठीक है, इमरजेंसी के समय एक लाइन ऑफ अथॉरिटी के लोग दूसरे लाइन ऑफ अथॉरिटी के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन गैंग प्लैंक, दूसरा ऑप्शन स्केलर चेन, तीसरा ऑप्शन क्लस्टर चेन, चौथा ऑप्शन मल्टी स्ट्रैंड चेन, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन केस ऑफ इमरजेंसीज द सबऑर्डिनेट ऑफ वन लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट ऑफ अनदर लाइन अथॉरिटी इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 500 है हमारा, इसी के साथ हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल मदर ऑफ ऑल मॉडल कहलाता है? पहला ऑप्शन शैनन एंड वीवर मॉडल, दूसरा ऑप्शन एरिस्टोटल मॉडल, तीसरा ऑप्शन शैम मॉडल, चौथा ऑप्शन मैकलीन मॉडल, पांचवा ऑप्शन बर्लो मॉडल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शैनन एंड वीवर मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल कंसिडर किया जाता है कम्युनिकेशन मॉडल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद है हमारे ये 500 एमसीक्यूज आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।